अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कोशिश है मेरी कि दोबारा से लाइफ के साथ जुड़ें और मेरा काम एक ऐसी ढारस है मेरे लिए जो कभी भी मुश्किल वक्त में और बहुत सारे मामलात से जब मैं इस्केप चाह रही होती हूँ तो हमेशा मुझे हाथ पकड़कर एक दोस्त की तरह अपनी तरफ राग़िब करता है। मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी जो मैं समझती हूँ कि मेरे ऊपर आयद होती है इस माशरे की बेहतरी के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, और फिर इस बात की कोशिश कि जो भी हालात हों, जिस तरह भी हो, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। बहरहाल हक़ाइक़ है अपनी जगह, और ज़ाहिरी सी बात है तकलीफ़ दे चीज़ें होती हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने ताज़ियत का इज़हार किया भाई की वफ़ात के ऊपर। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआएं भेजी, ढारस बंधाई। एक दफ़ा फिर से आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और बस अब आप लोगों का साथ मुझे मज़ीद चाहिए ताकि मैं दोबारा से अपना सफ़र जारी रख सकूं। आपकी जो हिम्मत है, जो मुझे आप हौसला भेजते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यकीन मानी रखता है। और अब बिल्कुल ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई हैं, हमें इस बात का एहसास है। इंशाल्लाह जो कुछ हो सका हमारी कोशिश है कि ज़रूर करें। तो बहरहाल आगे अब दोबारा से चलते हैं मामलात की तरफ जो चल रहे हैं। कुछ दिन ज़रा मैं सोशल मीडिया से दूर रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को उस तरह से शायद नहीं देख पाई, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस भी हो गई हैं जिनके ऊपर शायद आप लोग बात सुनना चाहते हो, कमेंट्री, तबसरा, तज्जिया, कुछ भी। लेकिन अभी जो दो तीन मामलात हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगी, एक तो इस बारे में बात करेंगे कि जो इलेक्शन की डेट है उसको लेकर के काफ़ी झगड़ा हुआ और काफ़ी बातें हुई कि जनाब सदर नहीं दे सकते, सदर देने वाले हैं, सदर को रोक दिया गया, सदर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, और फिर उसके बाद एक तनकीद का पहाड़, और फिर एक पूरा प्रेशर डाला गया कि किसी भी तरह सदर को रोक दिया जाए कि वो इलेक्शन डेट अनाउंस ना कर सकें। ना सिर्फ ये कि उन्हें आईनी और कानूनी तरीकों से उलझाया गया, बल्कि इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च हुई जिसमें इस बात को यकीनी बनाया गया कि सदर मुमलिकत के ऊपर इस कदर तनकीद की जाए, उनकी किरदारकुशी की जाए, इस तरह के मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए, गलत एंगलिंग की जाए कि जिससे सारा मामला ही कंट्रोवर्शियल हो जाए। और इसमें जो सबसे एक ज़्यादा हमें पॉइंट नज़र आ रहा है वो ये कि ये बड़ा कहा गया, पहली चीज़ कानूनी तौर पर जो उलझाने की बात है कि जी चूंकि अब इलेक्शन एक्ट आ चुका है तो उसके तहत तो सदर के पास इख्तियार ही नहीं रहा। तो एक तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया है, धोखा देने की कोशिश की गई है। दूसरा ये कहा गया कि जनाब सदर मुमलिकत तो चूंकि अब एक अबूरी सदर हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, तो इसलिए भी वो इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं कर सकते। और फिर ये भी कहा गया इवन कि जनाब सदर तो इस वक्त इसलिए डेट अनाउंस करने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से प्यार नहीं बल्कि पीटीआई से प्यार है। और ये तक कहा गया कि सदर मुमलिकत अगर डेट अनाउंस कर देंगे तो उससे तो फिर इतना बहरान आ जाएगा, कोई मुल्क में ऐसा कोई तूफान आ जाएगा, कोई मईशत में ऐसी हलचल हो जाएगी कि पता नहीं एकदम सब कुछ तलपट हो जाएगा, आसमान गिर पड़ेगा, ज़मीन फट जाएगी, न जाने क्या कुछ हो जाएगा, तूफान आ जाएगा कोई। तो इस किस्म का एक पूरा जो है वो माहौल बनाने की कोशिश की गई, ये पिक्चर ऐसी क्रिएट की गई। हकीकत क्या है ये मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहली बात ये कि जब भी आप आइन और किसी एक्ट को आपस में कंपेयर करते हैं, उनका मवाजना करते हैं और ये तय करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से मुकद्दम कौन है, अगर आइन में एक बात तहरीर है और किसी एक्ट में एक बात तहरीर है तो किसकी बात मानी जाएगी? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि आइन सुप्रीम है, आइन की बात मानी जाएगी। आइन कह रहा है कि सदर ने डेट देनी है तो मतलब सदर ने डेट देनी है। अब उसके बाद जितने मर्जी आप इलेक्शन एक्ट ले आएँ, जितने मर्जी आप कानूनी निकात ले आएँ, सब झूठ का पलंदा है और उसमें कोई हकीकत नहीं है जब तक कि आप आईनी अमेंडमेंट ना कर लें। अगर आप एक आईनी तरमीम कर लेते हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद भले आप ये कानून बदल दें तो बिल्कुल ठीक है, सदर फिर नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि जब तक ये तरमीम आइन में मौजूद है कि सदर ने ही, ये शिक आइन में मौजूद है कि जब तक सदर ने ही इलेक्शन डेट अनाउंस करनी है तो फिर आइन ही मुकद्दम होगा, इलेक्शन एक्ट मुकद्दम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये जो कही जा रही है कि अबूरी सदर वाली मामले की, तो जब अबूरी सदर हो या फिर कायम मकाम सदर हो या फिर एक मुंतखब और उसी तरह एक पक्का वाला सदर हो, हर तीन सूरतों में उसके इख्तियारात एक जैसे ही होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता।
बल्कि इसके लिए सबसे जो लेटेस्ट मिसाल है वो ये कि जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हज के लिए तशरीफ़ ले गए थे तो इस दौरान जो कायम मकाम चेयरमैन सेनेट होते हैं, सदर बन जाते हैं, उन्होंने भी जो भी लॉज पास हुए उनको साइन भी किया, और इलेक्शन एक्ट भी उसमें जो तरमीम हुई थी वो भी उन्होंने ने साइन किया था। तो बेसिकली उस अबूरी सदर के पास भी उतने ही इख्तियार थे जितने के एक रेगुलर सदर के पास होते हैं। तो इसी तरह से कायम मकाम हो, अबूरी सदर हो या एक रेगुलर सदर हो, सबके इख्तियारात सेम ही होते हैं। तो ये कहना कि जी चूंकि वो अबूरी सदर हैं तो वो इलेक्शन डेट नहीं दे सकते, ये बिल्कुल गलत है। और वो अबूरी सदर क्यों हैं? वो कोई शौक से ज़बरदस्ती नहीं बैठे हुए, बल्कि एक आइनी तकाजा पूरा नहीं है, क्योंकि अभी असम्बलियाँ, इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है जो नया सदर का इंतखाब कर सकें। तो लिहाजा उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए आइन कहता है, आइन इजाज़त भी देता है, और इसी वजह से वो अपने ओहदे पर बराजमान है। तो अब अपने ओहदे पर होते हुए वो अपने तमाम प्रोटोकॉल्स और इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको करने चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो मामला है डेट देने वाला, ये कोई सिर्फ ये मामला नहीं है कि उन्होंने कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, बल्कि ये आइनी तकाजा है। आइन उन्हें सिर्फ इजाज़त नहीं देता, बल्कि आइन उन्हें पाबंद करता है। देखिए, इन दो बातों में बड़ा फ़र्क है, समझिए। एक बात है कि इजाज़त देता है कि यानी आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, इसका मतलब है कि इजाज़त देता है आइन। जब आप ये कहते हैं कि पाबंद करता है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके ऊपर लाजिम है कि आपने डेट देनी है। तो आपके लिए ये चॉइस नहीं है सदर साहब कि आप डेट ना दें, आपके लिए ये पाबंदी है आइन की तरफ से, ये आपका आइनी तकाजा है कि आपको डेट देनी है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर चूंकि अभी इलेक्शन सूट नहीं करते मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को, मौजूदा सेटअप को, जो आने वाली ख्वाहिशमंद, इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद PMLN है उसको सूट नहीं करते, तो लिहाजा इलेक्शन अभी नहीं होने, क्योंकि जी अभी पूरा बंदोबस्त नहीं हो सका PTI का और इमरान खान का। लिहाजा अभी फ़िलहाल इलेक्शन सूट नहीं करते, लिहाजा इलेक्शन को डिले करना है। डिले करने के लिए ज़रूरी है कि ना ही डेट अनाउंस हो, ना ही शेड्यूल अनाउंस हो। तो बहरहाल ये सारी वजूहात हैं, और आपको मालूम है कि इन वजूहात पर पहले भी अमल हुआ और इसी वजह से KP और पंजाब के भी इलेक्शन नहीं हो सके थे। अब जहाँ तक ये बात है कि जनाब फिर अब इस मसले का हल क्या निकलेगा, फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि सदर साहब के ऊपर काफ़ी बम्बार्डमेंट करके उन्हें रोका तो गया है, क्योंकि उस दिन काफ़ी इस बात के इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि वो डेट देने जा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने डेट कोई अनाउंस एज सच नहीं की। तो एक दफ़ा तो एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसका मतलब है कि वो आया है, और अब वो कितनी देर तक इस चीज़ को होल्ड करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा उनकी तरफ से। देखना होगा कि वो कितनी देर ये प्रेशर को इसी तरह बर्दाश्त करते हैं या फिर अपना आईनी तकाजा पूरा करते हैं। प्रेशर इस तरह से डाला जा रहा है, ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, अब जैसे ही आर्मी चीफ ने एक्शन लिया है तो उसके बाद डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, डॉलर के रेट्स में फ़र्क कम हो गए, और फिर ये बताया जा रहा है कि बहुत से जी मुआहदे भी कोई होने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो जिन्होंने मुआहदे करने थे वो तो अरबों डॉलर के 50 मुआहदे करके इंडिया के साथ चले भी गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी हमें बताया जा रहा है कि जी मुआहदे होने हैं, तो चलें जी, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन बहरहाल अब बात ये है कि वो कहना ये चाह रहे हैं, बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि इलेक्शन नहीं हो रहे तो मुल्क में सब अच्छा है, और अगर मुल्क में इलेक्शन हो गए तो फिर तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। मईशत तो अभी हमारी अच्छी होने ही वाली थी कि अचानक मुल्क में इलेक्शन हो गए। यानी इससे बड़ा धोखा और इससे बड़ी बेवकूफ़ाना किस्म की गुफ्तगू हो ही नहीं सकती किसी जमहूरी माशरे में, कि जहां हमेशा दुनिया के किसी मुल्क में आप देख लें जहां पार्लिमानी जमहूरियत है कि इलेक्शन उसकी एक फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है, और उसके बाद आप सोचते हैं कि अब मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, अब मुल्क में चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो जाएगा, और अगर कोई बेहतरी आने वाली है तो वो बेहतरी ख़त्म हो जाएगी। अभी ये डॉलर वगैरह नीचे आ रहा है, ये वही बड़ा शोर शार मच रहा है, अभी ये शोर आप मचने दें, ये सारे आपको हकाइक जो हैं ये कुछ दिनों में खुद ही खुलते हुए नज़र आ जाएंगे कि इनमें हकीकत क्या थी। ये बिल्कुल इसी तरह का मामला है कि अगर आपकी एक छत टपक रही हो और आप उसके नीचे एक, आपको लगता है कि उससे सारा फर्श गीला हो रहा है, तो आप उसके नीचे कोई बर्तन रख देते हैं कि उसमें पानी जमा होता रहे, और फिर आप वो बर्तन रख के देखें जी मैंने लीकेज ख़त्म कर दी। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि पानी तो फिर शायद अभी थोड़ी देर तक आपको फर्श पे नज़र नहीं आएगा, रुक जाएगा क्योंकि बाल्टी में भरने लगेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि लीकेज ख़त्म हो गई है? क्या इसका मतलब ये है कि वो बाल्टी कभी नहीं भरेगी और वो फिर दोबारा कभी पानी फर्श पे नहीं आएगा? तो ये बिल्कुल एक टेम्पररी किस्म का क्रैकडाउन और अरेंजमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं,
और इसके बाद जितनी देर भी आप इसको कॉस्मेटिक चेंज को एक रख सकते हैं रखें, अच्छी बात है। अगर है परमानेंट भी है तो हम खुश हैं भाई, लेकिन बात यह है कि ये परमानेंट है नहीं है, इसको कोई भी परमानेंट तस्लीम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल एक सख्ती है, चीज़ें हैं, उसमें एक हमें दिखाया ज़रूर जा रहा है कि इस तरह से हो रहा है, तो वी होप कि ऐसा ही हो। लेकिन ये वाकई कितना परमानेंट है ये आपको आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अब इस बुनियाद के ऊपर बयानिया ये बनाया जा रहा है कि देखें जी, अगर सदर ने डेट दे दी तो बस फिर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन अगर आ गए, इलेक्शन हो गए तो डॉलर तो पता नहीं 500 का हो जाएगा। तो ये एक बयानिया बनाते हुए मखसूस सहाफ़ी और कुछ जमातें आपको नज़र आएंगी, लेकिन हकाइक अवाम भी जानती है कि असल में उनकी चीखें किस बात की निकल रही हैं, खौफ किस चीज़ का है। ये खौफ ही है कि अब मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर डेट तो दे दी है, लेकिन अभी तक लोग इस बात पे यकीन करने को तैयार नज़र नहीं आ रहे कि 21 अक्टूबर को वो आ जाएंगे या नहीं, क्योंकि स्टिल लोगों का यही ख्याल है कि मियाँ साहब जो हैं वो कई दफ़ा पहले भी डेट्स दे चुके हैं, लेकिन मुश्किल है उनका आना। अब बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकी गारंटीज तय हुई हैं, कुछ सेटलमेंट हुई हैं, और अब खुद उनकी पार्टी के अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं कि अगर अब भी आप ना आए तो फिर तो आप समझ लें कि बिल्कुल ही क्लीन स्वीप वाला मामला है, सफाया है मुकम्मल। तो अभी भी अगर मियाँ साहब वापस आ जाएं तो कुछ चांस बन सकता है। तो अब मियाँ साहब कितनी हिम्मत जुटा पाए हैं फाइनली आने के लिए, 21 अक्टूबर की डेट तो अनाउंस की जा रही है। अब उसके लिए हम देखते हैं कि अल्लाह करे वो आ जाएं। लेकिन बहरहाल मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि मियाँ साहब आएँ या मियाँ साहब ना आए, बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि कोई इलेक्शन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो ऐसा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। अब बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है, बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। अगर मियाँ साहब जाते ही ना ज़्यादा बेहतर होता, अगर वो गए ही थे तो वाकई वापस आ जाते, कुछ टाइम जेल में गुजारते, कुछ सऊबतें बर्दाश्त करते, तो फिर भी कुछ बयानिए में जान होती कि जनाब देखें हमने तो बड़ी स्ट्रगल की है। आप वहाँ पर अपनी मर्जी से बैठे रहे, और अब जब तमाम डीलें और मामला तय करके फिर आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि आवाम जब भूखों मर गए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया और वो आपकी अपने भाई की हुकूमत में हुआ, तो फिर उसके बाद अब आप आके पुरानी कहानियाँ सुनाएं कि 2017 में पाकिस्तान ऐसा था वैसा था, ये हो गया वो हो गया, और फिर अदलिया के ऊपर और पुराने जर्नलों के ऊपर जिनके साथ आप डील्स भी करके वापस आए हैं, तो फिर आप उनके ऊपर तनकीद करते हुए आएंगे तो फिर कितना आपका बयानिया असर रखेगा। मुझे तो उसमें कोई ख़ास नज़र नहीं आती तासीर, लेकिन कुछ लोगों ने यकीन दहानी कराई है कि बाकी हम खुद मैनेज कर लेंगे। तो आप जो है वो देख लें आने का मामला। तो बहरहाल जी, ये मियाँ साहब की वापसी की बात हो गई। अब मैं लास्टली बस ये बात करूँगी कि कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। जा रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, और उनका हुआ है टेन्योर मुकम्मल। अपकमिंग चीफ जस्टिस जो कि पहले से ही अनाउंस्ड हैं और सबको मालूम है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो अब हल्फ उठाने जा रहे हैं। तो बहुत अब बातें हो रही हैं, ओवरऑल लोग बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस का टेन्योर कैसा रहा और आने वाले चीफ जस्टिस कैसे होंगे। तो जहाँ तक जाने वाले चीफ जस्टिस की बात है, उन पर बहुत तनकीद हो रही है और हर तरफ से हो रही है। PTI वाले भी कर रहे हैं, PDM वाले भी कर रहे हैं, और दोनों तरफ से अपने अपने उनके खैर हो सकते हैं एंगल देखने के। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट और एक इंडिपेंडेंट अगर मैं आपको अपनी राय शेयर करूं तो मेरे नज़दीक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक ज़रूरत से ज़्यादा तहम्मुल मिजाज और ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट्रेन का मुजाहरा करने वाले चीफ जस्टिस थे, कि जहाँ पर उन्हें सियासी मामलात में बेशक वो एतराज़ कर लेते, सुओ मोटो लेने में बेशक वो एतराज़ कर लेते, बहुत सारे और मामलात में कमेंट्स करने में, अपनी रिजर्वेशंस देने में, रिमार्क्स देने में बेशक वो एहतियात कर लेते, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन इंसानी हुकूक के मामले पर उन्हें दबंग अंदाज में खड़े होना चाहिए था, लेकिन अपने फैसलों पर मनवाने पर उन्हें दबंग अंदाज में खड़े होना चाहिए था। लेकिन अरशद शरीफ के मामले पर उन्हें दबंग अंदाज में खड़े होना चाहिए था। अपने जो फैसले हुए थे उन पर अमल दरामद कराने के लिए उन्हें दबंग अंदाज में खड़े होना चाहिए था। भले वो पॉजिटिव रिमार्क्स ना दें, भले वो मीठे बोल ना बोलें, ये ज़्यादा बेहतर होता वो ये ना करते। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना एक जो लेगेसी छोड़ी है उसमें मुझे ये नज़र आता है कि उन्होंने सो मोटो वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन जहाँ लेने चाहिए थे वहाँ भी नहीं लिए। और फिर कमज़ोरी नज़र आती है उनके दौर की, मुसलसल कमज़ोरी नज़र आती है कि वो जो उनकी डिवीज़न थी उनकी सुप्रीम कोर्ट में वो दूर नहीं कर सके। और उसका इल्ज़ाम मैं सिर्फ उन पर नहीं दूंगी, बाय द वे डिवीज़न जब भी होती है तो फिर दूसरी तरफ भी इल्ज़ाम पूरा होता है। उधर भी कोई कोशिश नहीं थी कि जी डिवीज़न दूर हो जाए, उधर पूरी कोशिश थी कि डिवीज़न बाकी रहे। जो दूसरा ग्रुप था चीफ जस्टिस के खिलाफ
उसकी तरफ से ये कहीं कोशिश नहीं की गई कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। हालांकि चीफ जस्टिस साहब मामला ख़त्म करने के ख्वाहां थे, लेकिन इसके बावजूद उधर से पूरी कोशिश की गई कि कंट्रोवर्शियल ही रखा जाए मामले को। तो ये जिम्मेदारी तो उस ग्रुप पे ज़्यादा है मेरे नज़दीक। और जहाँ तक ये बात है कि चीफ जस्टिस बहरहाल, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इसको सॉर्ट आउट भी नहीं कर सके बीइंग चीफ जस्टिस, तो ये उनकी तरफ से कमज़ोरी है, नाकामी है उनकी। और फिर कुछ मामलात में उन्होंने जो गैर ज़रूरी आप कह लें कि उजरत से काम लिया वो भी, और कहीं पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ताख़ीर से काम लिया वो भी। तो ये मिला जुला सा एक उनका दौर था। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि इंसानी हुकूक के हवाले से एक शर्मनाक दौर था। जब आपके सामने इतना खुला जुल्म हो रहा हो तो उसके ऊपर आप खामोश रहें, तो फिर ये नहीं हो सकता कि लोग आपको सुनहरे अल्फाज में याद रखें। फिर आप पे छींटे ज़रूर आएंगी उस चीज़ की, और इस चीज़ को फिर आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने नेक कलमात कहे हैं, उनसे कहा है कि मैं मुतासिर हूँ, शख्सियत अच्छी है, उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में मेरी क्या राय है, जिस दिन वो हल्फ उठाएंगे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगी। आज की व्लॉग से इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।